मध्य रात्रि के 1 बजे एकाएक सारा लाहौर जाग उठा। गली गली में बच्चे और नौजवान ये चिल्लाकर घूम रहे थे, उठो उठो सोने वालों उठो, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई है। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। कचहरी के बाहर अभी अभी उर्दू में एक छोटा सा नोटिस लगाया गया था कि शाम के 6 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी और उनके अपने अपने मजहब के अनुसार, यानी देश अपने अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार भी उसी समय कर दिया गया है। बात यह हुई कि पंजाब सरकार को ज्ञात हुआ था कि 24 मार्च की प्रातः 1 लाख के करीब व्यक्ति जेल के बाहर जमा होंगे। इससे उन्होंने 23 मार्च की साय को तीनों वीरों को फांसी देने का निश्चय कर लिया। यानी कि उन्हें जिस दिन फांसी देनी थी उस दिन पंजाब सरकार को यह ज्ञात हो गया कि इतनी भारी तादाद के अंदर जब लोग आएंगे तो हम लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। और इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन पहले यानी कि शाम को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का फैसला कर लिया। जबकि लोगों को था कि सुबह मॉर्निंग के अंदर फांसी दी जाएगी, तो इस प्रकार से समय में परिवर्तन कर दिया गया। इससे उन्हें 23 मार्च की साय को तीनों वीरों को फांसी देने का फैसला निश्चय किया। जब उन्हें फांसी के कटघरे की ओर ले जाया गया तो उनके उत्साह का अंत नहीं था। उनके नारे जेल के बाहर तक सुनाई दे रहे थे। और आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी इनकी, भगत सिंह वाली, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो वो जो 2 पिक्चर है, एक बहुत पुरानी भी है और एक नई पिक्चर भी है इसके अंदर। कभी मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। फांसी बहुत शीघ्रता में दी गई, जल्दी जल्दी दी गई। उसके बाद तीनों शहीदों के शव फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे जल्दी जल्दी में जलाए जा रहे थे कि खबर फैल गई। तब लाहौर से बहुत से लोग वहां पहुंच गए। तीनों शहीदों के अध जले अंग प्रत्यंग एकत्रित कर 3 बक्सों में 3 अर्थियां तैयार की गई। 24 मार्च की दोपहर को लाहौर में उनका इतिहास से क्या बना है, ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। लेखक भी जुलूस में शामिल थे। सांझ को रावी के किनारे लाखों व्यक्तियों की मौजूदगी में एक चिता फिर से जलाई गई, जिसमें तीनों वीरों के शरीर खंड एक के साथ एक रख दिए। भारत के इतिहास का वह एक अमर दिन था। यानी कि ये जो चैप्टर है, अगर आप इसको बहुत तरीके से शांति से बैठ के पढ़ेंगे तो आपके दिल को छू लेगा ये। और इसका एक एक शब्द जो अंतिम चरण है, जो इसके पत्र के अंदर जो है ना कह रहे भगत सिंह ने लिखा है कि किस प्रकार से हमें अपनी आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर एक लाइन आई थी कि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं और मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल क्या होगा, चक्र बदलता है। यानी कि जैसा समय आज है वैसा फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। समय क्या है, अपनी धुरी पर घूमता रहता है। समय कभी ऐसा कभी वैसा, जैसा एक दिन रहता वैसा दूसरे दिन नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग गुलाम हैं, लेकिन मैं अगर आज फांसी पे चढ़ता हूं तो मेरे इस निर्णय से कई ऐसी चिंगारियां होगी जो जगह जगह पर पूरे भारत के अंदर भड़केगी और उनको लगेगा कि नहीं, हमें भी आजादी के लिए आगे आना है। तो वो क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे और महात्मा गांधी थे, वो एकदम शांत और अहिंसावादी थे। ये लोग हिंसावादी थे। तो दोनों के विचारों के अंदर कुछ न कुछ मतभेद हमेशा चलते रहे। तो किसी एक व्यक्ति को इस तरह से मुकुट पहनाना कि इन्हीं की वजह से आजादी मिली, ऐसा नहीं है। भारत में जितना महात्मा गांधी का स्थान रहा है उतना ही हमारे कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। उनका भी हमारे इतना ही योगदान है। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें लाजपत राय को जब सर के ऊपर लाठियां पड़ी थी तो लाखों व्यक्ति ना कह रहे कुएं के अंदर जाकर गिर गए थे, वहां गिरे थे। वहां कहा जाता है कि वहां की मिट्टी खून से लथपथ लाल हो गई थी। तो इस प्रकार से भारत के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ये कई ऐसे राजा थे, उसके साथ कई कई क्रांतिकारी हुए
जिन्होंने हमारे देश में एक लॉ जगाई, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो बहुत लोग थे। इस तरह से दो भागों में हमारा हिंदुस्तान उस समय बटा हुआ था, हिंसावादी और अहिंसावादी। तो जो हिंसावादी थे वो अनशन पर बैठते थे, चुपचाप रैलियां निकालते थे, नमक आंदोलन करते थे। और जो हिंसावादी थे वे बकायदा लूटपाट करते थे अंग्रेजों से। उनका जो हमारा ही तो धन था उस धन को लूटते थे, ट्रेन लूटते थे। तो कई ऐसी मूवीज के अंदर छोटे छोटे आप देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप इसको अपने दिल में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए कि हमें आजादी कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था भगत सिंह की शहादत, यानी भगत सिंह ने हमारे देश के लिए अपने 24 साल की उम्र में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। LLB लॉ कर रहे थे, हिस्ट्री के वो ना क्या स्टूडेंट थे, उसके बावजूद भी उन्हें सब कुछ क्लियर था। कई क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी है, भगत सिंह का पेज खोलिए, पेज खोल के उनके बारे में पढ़िए, राजगुरु जी के बारे में पढ़िए, और भी बहुत सारे हैं ऐसे जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर था, बड़ा अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है। आपकी पूरी पुस्तक के अंदर से ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा चैप्टर लगता है मुझे। आप लोग भी इसको बैठ के शांति से पढ़िएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारे आत्माओं में जीवित चीज है, ये हमारे रूह से जुड़ी हुई है, ये हमारे संघर्षों से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को समझेंगे। जहां कहीं कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, मुझे आप लिख कर भेजिए कि मैम मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया, बट पीछे सारे शब्दार्थ दिए हुए, आप उनको पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर।